वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी कंपनीज को पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमायाकारी की दावत। अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मायर से मुलाकात में कहा कि मादनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म की मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में अमरीकी वफ़द की शिरकत का खैर मकदम। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का दूसरा रोज मादनी शोबे में मुस्तकबिल की माली मुआवनत पर मुकालमा। आलमी तकाज़ों के मुताबिक पाकिस्तान के मादनी ज़खायर में सरमायाकारी पर बहस होगी। OGDCL के CEO अहमद हयात इख्तितामी खिताब करेंगे। माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से मंदुमीन की शिरकत। वफाकी वज़ीर तलाल चौधरी कहते हैं PTI का मकसद ये है कि मुल्क आगे ना बढ़े। PTI ने पाकिस्तान के मुखालिफ कोई एक मौका हाथ से न जाने दिया। जाली हुकूमत को मानते ही नहीं, सूबाई इख्तियारात वफाक को कैसे दे सकते हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं वज़ीर आला मादनियाती शोबे को माफिया से आज़ाद कराना चाहते हैं। माफिया मुजव्वज़ा तरमीम के खिलाफ सरगर्म हो गया है। बीस सालों में पहली बार कौमी एयरलाइन के मुनाफे सामने आए। वज़ीर-ए-आज़म का इज़हार मुसर्रत। ख्वाजा आसिफ की तारीफ। कहा कई दहाइयों के खसारे के बाद ये पेशरफ्त मुमकिन हुई। आने वाला दौर PIA के लिए मजीद रोशन होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 2400 पॉइंट से जायद कमी हो गई। इंडेक्स 1,13,100 पॉइंट्स पर आ गया। चीनी टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप का मजीद जारहाना इक़दाम। चीनी मसनूआत पर टैरिफ की शरह 50 से बढ़ाकर 104% कर दी। आईफोन 43% महंगा होने का खदशा। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक महसूलात के मामले पर तकरीबन 70 ममालिक ने राब्ता किया है। चीन को भी मुआहदा करना होगा। अमरीकी टैरिफ के निफाज से चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में मंदी। हांगकांग की शेयर मार्केट हैंगसेंग भी मंदी का शिकार। चीन ने अमरीकी सदर की धमकियों को ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा दबाव के सामने सर नहीं झुकाएंगे। अमरीका जिद पर अड़ा रहा तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। दरियाओं में पानी की शदीद किल्लत। ज़ेर ज़मीन पानी की खतरनाक सूरत हाल तशवीशनाक है। स्टेक होल्डर्स फौरी इक़दाम उठाएं। लाहौर हाई कोर्ट का PDMA को पंजाब में वाटर इमरजेंसी के इक़दाम की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने इस मौक़तदार केस का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। पंजाब काबीना को समरी भेजने की हिदायत। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव का खदशा। कराची में दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। इस्लामाबाद, वली गलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। चित्राल, दीर, स्वात, बालाकंड और शांगला में भी बारिश का इम्कान। बानी PTI की बहनों और दीगर रहनुमाओं के साथ सलूक रियासती जबर और फसाइयत की बदतरीन मिसाल है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं अदलिया अपने अहकामात और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। हमें वो फोरम बताएं जहां हम इंसाफ के लिए रुजू कर सकें। 9 मई एहतजाज समेत दीगर मुकदमात में PTI के गैर हाजिर कारकुनों के वारंट जारी। ATC इस्लामाबाद में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अदम दस्तियाबी के बायस समाअत न हो सकी। खुसूसी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक अपीलें। सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने 1-2 समाअतों में केस मुकम्मल करने का इंदिया दिया था। मुतनाज़ा पैका एक्ट आज़ादी इजहार राय पर हमला या नहीं। वफाकी हुकूमत ने आज भी सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा नहीं कराया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल की मोहलत की दरख्वास्त। आईनी बेंच से समाअत 7 मई तक मुलतवी कर दी। कराची में हैवी ट्रैफिक बेकाबू। माड़ीपुर रोड पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने राहगीर बच्चे को रौंद डाला। सोराब गोट पर भी नामालूम गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक। सिंध के शहरी इलाकों में बड़ी गाड़ियों की रफ्तार 30 किलोमीटर तक महदूद। गाड़ियों में हिफाजती आलात लगाने का हुक्म। सदर कराची बार आमिर वड़ाइच पर हमले के खिलाफ वकला की हड़ताल। कराची बार और सिंध हाई कोर्ट बार ने अदालती कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया।
सिंध हाई कोर्ट की मरकजी इमारत के दरवाजे बंद, कोर्ट रिपोर्टर्स की भी मुजम्मत की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सेनेटर ताज हैदर का सफर आखिरत, नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहरन इमाम बारगाह यसरफ डिफेंस में अदा की जाएगी। ताज हैदर गुज़िश्ता रोज 83 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। कराची डिफेंस में रेस्टोरेंट पर हमले में सरकारी मुलाजमीन भी शामिल, मुलाजिम की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, FIR में जायबकुआ से गिरफ्तार सरकारी मुलाजमीन भी नामजद। पंजाब हुकूमत ने सूबे से गंदम की नकलो हमल पर पाबंदी हटा दी, वज़ीर आला की फ्री मार्केट पॉलिसी जारी करने की मंजूरी। शर्जील मेमन की जेर सदारत महकमा इत्तलात सिंध का अहम इजलास, वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन के तमाम मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत, कहा गैर जरूरी ताख़ीर से गुरेज किया जाए। गैर कानूनी मुकीम तारकीन के इनक़िला की मुहिम जारी, पंजाब भर से 6132 अफराद डिपोर्ट, 2095 गैर मुल्की होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद। कराची समेत सिंध में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात का आज तीसरा रोज, इम्तिहानी मराकज़ पर दफ़ा 144 नाफिज। हैदराबाद में मोबाइल फोन का इस्तेमाल, तलबा नकल करने में मसरूफ, बोर्ड इंतजामिया खामोश तमाशाई। इसराइली दरिंदगी जारी, गजा में मजीद 26 फलस्तीनी शहीद, सैफजान अल-मवासी और खान यूनुस में खैराती शिकन पर भी बमबारी। 18 मार्च के बाद 1449 फलस्तीनी शहीद और 3647 जख्मी हो चुके, 4 लाख दरबदर, शहदा की मजमूई तादाद 50,810 हो गई। गजा को कत्लगाह बना दिया गया, 1 माह से ना खुराक, ना ईंधन, ना दवा, कुछ नहीं बचा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का इजहार तशवीश, इमदाद की तरसील कंट्रोल करने की इजरायली तजवीज़ मुस्तरद, कहा ऐसे किसी इक़दाम का हिस्सा नहीं बनेंगे जो इंसानियत के खिलाफ हो। जमहूरिया डोमिनिकन के नाइट क्लब में छत गिरने से अमवात 79 हो गई, 150 से ज़ायद जख्मी, बेसबॉल खिलाड़ी और सूबाई गवर्नर भी जान गंवा बैठे, कई अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा।